बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। आज का जो हमारा लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 16, वाइटामिन्स। और वाइटामिन्स में हम स्टडी कर रहे थे वाइटामिन विच आर सॉल्युबल इन वाटर। vitamins which are soluble in water। ऐसे vitamins जो कि पानी में हल हो जाते हैं, उनकी हम स्टडी कर रहे थे। और इसमें हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस स्टार्ट किए थे, जिसमें विटामिन B1 हम पढ़ चुके हैं, B2 हम पढ़ चुके हैं, B3 हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल के साथ। आज जो हमने पढ़ना है दैट इज विटामिन B6 एंड a bit of introduction of vitamin B12। क्लियर हो गया? ये आज हम पढ़ेंगे एंड लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। वाटर soluble vitamins। Vitamin B6, you can see here it is present in food items like you can see here liver, then meat, spinach, green leafy vegetables, some cereals, bran, you can see here। then further आगे अगर हम चलें इसमें, तो यहाँ भी आप क्लियर देख सकते हैं किस कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। बीफ में, इसके अलावा लिवर में, मीट में, फिशेस में, सनफ्लावर सीड्स में, स्पिनच में, एप्रिकॉट्स में। तो ये इनके सोर्सेज हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं चिकपीज है, सीरियल्स हैं। सीरियल्स वो वाले विद ब्रान हों, जो ब्रान कहते हैं। आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जैसे किसी चीज़ का छिलका होता है, एक ऊपर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसके साथ यूज़ करना। पोटैटोज में, लिवर में, कॉटेज चीज में, बनानाज में। इंट्रोडक्शन में इसके आ जाएगा, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज ऑर्डरलेस। इट इज ऑर्डरलेस। सेलाइन इन टेस्ट। सेलाइन इन टेस्ट। एक चीज होती है स्वीट, एक होती है सावर, एक होती है सेलाइन। स्वीट मीन मीठा, सावर एंड सेलाइन, दे बोथ आर द टेस्ट ऑफ अ बेसिक ड्रग, एन अल्कलाइन ड्रग। जहां भी कोई चीज अल्कलाइन नेचर में होगी, बेसिक नेचर में होगी, उसका टेस्ट या सावर होगा या फिर हमारे पास या सेलाइन होगा या सावर होगा। क्लियर हो गया? तो एक होता है खट्टा, एक होता है तुर्श। जो खट्टा होगा वो खाने के काबिल होगा, लेकिन जो तुर्श होगा वो कड़वा लगेगा जबान को। तो ये सेलाइन टेस्ट देता है, ये जबान को कड़वा टेस्ट देता है। ये हमें कड़वा टेस्ट जो है, इसका ऑर्डर दैट इज ऑर्डरलेस, टेस्ट इज सेलाइन। आइसोलेटेड इन 1938। Vitamin B6, C8H11NO3, C8H11NO3। यहाँ 8 कार्बन है, आप देख सकते हैं 1 2 3, ये आप रिंग में देख सकते हैं 1 2 3 4 5। दिस ब्रांच इज 6, दिस वन इज 7 and this one is 8। 3 oxygen you can see here, 1 2 and 3। you can see here hydroxyl groups। जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा है, टेस्ट उतना ही बेसिक होता चला जाएगा। क्लियर हो गया? देन
This is pyridoxine. This one pyridoxal, Al, pyridoxamine and pyridoxine. बेसिकली ये तीनों मिलाकर हम कहते हैं these are vitamin B6. Vitamin B6, pyridoxal, pyridoxamine and pyridoxine. They are collectively known as vitamin B6. The all three forms are equal vital activity in their active forms. यहाँ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है आपके पास, दैट इज पायरेडोक्सोल OL, आल्सो कॉल्ड एज पायरेडोक्सिन, यानी वो एक्टिव फॉर्म पायरेडोक्सिन जो हम स्टडी कर रहे हैं विटामिन B6 की. इसमें है पायरेडोक्सिल, पायरेडोक्सामीन एंड पायरेडोक्सोल. तो यहाँ जो OL वाला हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज विटामिन B6. तो विटामिन B6 पायरेडोक्सिन या पायरेडोक्सोल OL. फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है आपने ये वाला ड्रॉ करना है, पायरेडोक्सोल, पायरेडोक्सिन या विटामिन B6. स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पर 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि पायरेडोक्सल में अल्डिहाइड का ग्रुप है हमारे पास, और पायरेडोक्सामीन में अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पायरेडोक्सामीन. ये तीनों एक्टिव फॉर्म्स हैं. हमने जो स्टडी करनी है दैट इज पायरेडोक्सोल यानी पायरेडोक्सिन. क्लियर हो गया? आल्सो नोन एज विटामिन B6. यहाँ आप इंट्रोडक्शन में बल्कि ऐड भी कर सकते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट में, दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायरेडोक्सिन और पायरेडोक्सोल. क्लियर हो गया? तो ये आपके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायरेडोक्सिन, पायरेडोक्सोल, white crystalline powder, odorless, saline in taste and isolated in 1938. ये कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे आपके जिसको आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे. देन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. दिस स्ट्रक्चर आप इसको फोकस करेंगे, बाकी 2 को आप फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम उसकी डिटेल नहीं पढ़ रहे. बताएंगे कि these 3 are the active forms and collectively called as vitamin B6 and play equal vital role in their active forms. Then vitamin B6 is used collectively to represent 3 compounds like pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine. वही बात है, दोबारा हाईलाइट करने की चीज ये है कि स्ट्रक्चरली दे आर पायरिडीन डेरिवेटिव्स. व्हाट इज पायरिडीन? दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पायरिडीन. जो फर्स्ट इन स्ट्रक्चर्स में जो पहला आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज कॉल्ड पायरिडीन, जिसमें एक नाइट्रोजन रिंग है, 6 मेंबर्ड ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है. The active coenzyme forms of B6 is pyridoxal phosphate. Pyridoxal phosphate. It is synthesized in the form of in intestine in all 3 forms. तीनों फॉर्म्स के अंदर, ये इंटेस्टाइन के अंदर हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है PLP. ये तीनों की तीनों जो हमारे पास एक्टिव फॉर्म्स हैं ये हमारी बॉडी में कहाँ बनती हैं? इंटेस्टाइन के अंदर. तो विटामिन B6 इज फॉर्म्ड इन इंटेस्टाइन और इट एक्ट एज अ कोएंजाइम इन द फॉर्म ऑफ पायरिडोक्सल फॉस्फेट PLP. क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ विटामिन B6 या हम कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन B6.
The most important function is that it acts as a coenzyme. Pyridoxal and pyridoxamine. They act as coenzyme for many important reactions such as decarboxylation, transamination and racemization. For example, histidine converted into histamine with the release of carbon dioxide gas. Vitamin B6 is an important factor to regulate the metabolism of amino acids and keto acids. Amino acids और keto acids के regulate metabolism by this vitamin. It helps in the synthesis of protein and carbohydrates. यानी प्रोटीन्स में भी और कार्बोहाइड्रेट्स के बनने में भी ये एंजाइम हेल्प करता है. It is effective in nausea and vomiting during pregnancy. Nausea and vomiting. इन दोनों में what is nausea, what is vomiting आपने बहुत डिटेल से ये फार्माकोग्नोलॉजी में पढ़ा हुआ है. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ये दो कंडीशंस होती हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होता है. उसको ये रिलीफ पहुंचाता है, ट्रीट करता है, क्योर करता है. विटामिन B6. It is used for neuromuscular disorders. What are neuromuscular disorders? What is a neuromuscular disorder? It includes a wide range of diseases affecting the peripheral nervous system, which consist of all the motor and sensory nerves that connect the brain and spinal cord to the rest of body. यानी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि आगे जाकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल्स पहुंचाती है. तो ये सिस्टम हमारा सारे का सारा अफेक्ट हो जाता है ड्यू टू दिस विटामिन. तो ये विटामिन जो है इस डिजीज से बचाता है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर से रिलीफ देता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है. यानी इसकी कमी अगर हो जाएगी तो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे. जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट नहीं होंगे, उन तक मैसेज नहीं आएगा, तो हमारे मसल्स जो हैं बॉडी के वो वीक होना शुरू हो जाएंगे. देन deficiency of vitamin B6. Deficiency of vitamin B6. Its deficiency causes depression यानी sadness, dizziness यानी faintness, then nausea यानी vomiting condition, sores in mouth, मुंह में छाले होना शुरू हो जाते हैं, मुंह के साइड्स जो हैं वो कॉर्नर्स जो हैं वो wounded हो जाते हैं, वहाँ sores हो जाते हैं, sores in mouth. देन कुछ और इसके सिम्टम्स हैं दैट आर नर्वसनेस, इंसोमिया, नींद ना आना, स्किन लेयंस, स्किन के ऊपर छाले बनते हैं, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, मसल वीकनेस, आर्म्स एंड लेग्स क्रैम्प्स, जो टांग और जो बाजू हैं उसमें क्रैम्प्स होते हैं, यानी वो खिंचाव पैदा होता है उनके अंदर. तो ये इसके कुछ डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हैं जो कि विटामिन B6 की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर अराइज होते हैं. देन इसकी डोज है 5 mg मिनिमम डोज, मैक्सिमम डोज है 150 मिलीग्राम पर डे, 150 मिलीग्राम पर डे. तो ये सारा इंट्रोडक्शन था हमारे पास विटामिन B6 के बारे में, जिसमें हमने स्टडी किया कुछ सोर्सेज को. सोर्सेज में आप तीनों में से जो जो आपको याद रहे आप लिख सकते हैं. बनानास, राइस, लिवर, स्पिनच, कॉटेज चीज, चिकपीज, सीरियल्स, चिकन ब्रेस्ट, पोटैटोज. देन pyridoxine and pyridoxal are called as vitamin B6, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं. It is a white crystalline powder. It is odorless, saline in taste. एक चीज यहाँ जो हमने डिस्कस की, सेलाइन टेस्ट बेसिस के लिए होता है, सावर टेस्ट एसिड्स के लिए होता है.
SOUR, sour. That is for acids. फार्मास्यूटिक्स में जब आप चैप्टर 4 स्टडी करोगे तो उसके अंदर जब आप पढ़ोगे एसिड्स और बेस को, उधर डिटेल से आएगा कि एसिड्स के लिए हम जो टेस्ट रखते हैं दैट इज सावर, एंड सलाइन स्टैंड्स फॉर बेसिक टेस्ट या अल्कलाइन टेस्ट. जहां अल्कलाइन टेस्ट आए दैट ऑल्सो मीन अ सलाइन टेस्ट, और जहां सावर टेस्ट आए दैट मीन्स एसिडिक टेस्ट. सावर, SOUR. Isolated in 1938. Then vitamin B6. Isolate मतलब अलग किया गया. Basically collection of 3 vitamins, pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine are called as vitamin B6. हमने स्टडी की pyridoxine की. pyridoxine को आइसोलेट किया गया इस कलेक्शन में से इन 1938. C8H11NO3 इसका फार्मूला है, ये आपने याद करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला. अगर आपसे मॉलिक्यूलर पूछा जाए तो आप ये ऊपर वाला फार्मूला लिखेंगे, कंबाइंड जो है. अगर आपसे स्ट्रक्चरल पूछा जाए तब आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. कंपल्जन नहीं है स्ट्रक्चर की, अगर आपको आता है ठीक है, वेल एंड गुड. नहीं आता तो आप गलत ड्रॉ नहीं करेंगे. देन एक्टिव फॉर्म्स हैं पायरिडोक्सिल, पायरिडोक्सामीन एंड पायरिडोक्सिन या पायरिडोक्सोल. यहाँ पर भी आप ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसी को ड्रॉ करेंगे. देन दे एक्ट एज अ कोएंजाइम इन द फॉर्म ऑफ पायरिडोक्सिल फॉस्फेट, PLP. अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज PLP, देन इट इज अ एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन B6. Active coenzyme form of vitamin B6. And where PLP is synthesized, it is synthesized in the form of all 3 in our intestine. तीनों फॉर्म्स जो हैं इसकी ये हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन के अंदर बनती हैं, सिंथेसाइज होती हैं. डेरिवेटिव कौन से हैं? दे आर पायरिडिन डेरिवेटिव्स. पायरिडिन मीन्स ये फर्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस वन इज अ पायरिडिन. ये आप देख सकते हैं जितनी भी फॉर्म्स हैं इन सब में ये स्ट्रक्चर मौजूद है. क्लियर हो गया? देन रोल हमने देखा, इट एक्ट एज ए कोएंजाइम. बोथ पायरिडोक्सिन एंड पायरिडोक्सल, pyridoxamine and pyridoxal, they are the coenzyme in decarboxylation, transamination, racemization. प्रोसेस के नाम लिखना जरूरी नहीं है, सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं. दे एक्ट एज अ कोएंजाइम इन द रेगुलेशन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिज्म इन बॉडी. Effective in nausea and vomiting during pregnancy. It is useful in neuromuscular disorders, which are the wide range of diseases affecting the peripheral nervous system, which consist of all motor and sensory nerves that connect the brain and spinal cord to the rest of body. Clear हो गया? Then हमने कुछ deficiency symptoms देखे, जिसमें हमारे पास डिप्रेशन, जिसको हम सैडनेस भी कह सकते हैं, डिजीनेस, जिसमें फेंट यानी इस तरह लगेगा जैसे फेंट हो जाएगा बंदा, बेहोश हो जाना, इसकी कंडीशन को बोलेंगे. नौजिया की कंडीशन होगी, वॉमिटिंग लाइक फीलिंग होगी, सोर्स इन माउथ होंगे, मुंह में छाले बनना शुरू हो जाएंगे, माउथ सोर्स जिसको हम बोलते हैं. नर्वसनेस होगी, यानी एंजाइटी कंडीशन भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है. इंसोमिया होगा, नींद नहीं आएगी. इंसोमिया की कंडीशन वो क्या कहलाती है? नींद ना आना. और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये अमल ज़्यादा होता है. इंसोमिया की कंडीशन जो है, स्किन लेयंस, स्किन के ऊपर छाले बनना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी. लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, मसल वीकनेस, यानी कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर अगर हो जाता है तो उसकी वजह से लॉस ऑफ मसल कंट्रोल होगा, मसल वीक हो जाएंगे. अगर विटामिन B6 जो है प्रॉपरली बॉडी के अंदर इनटेक नहीं किया जाएगा. एग्स एंड लेग्स, आर्म्स एंड लेग क्रैम्प, ये कंडीशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा
देखी जाती हैं। दैट इज़ द रीज़न कि जो डॉक्टर हैं प्रिस्क्राइब करते हैं वाइटामिन्स को डेली इनटेक के लिए। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस को ज़्यादातर प्रिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्सेस दे आर नीडेड इन आवर डाइट ऑन डेली बेसिस। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, तो उसकी इनटेक हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होती। लेकिन जो विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते, इसलिए उनकी डेली रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, एक नॉर्मल पेशेंट को भी और एक हेल्दी पेशेंट को भी। इसके साथ साथ एक प्रेग्नेंट वुमेन जो होंगी उनको भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस प्लस विटामिन सी ये लाजमी होगा कि उनको ये चीज़ लेनी पड़ेगी, इधर नेचुरली और थ्रू सप्लीमेंट। या तो नेचुरली लें फ्रूट से, वेजिटेबल से, मीट से, एग से, अगर नहीं तो थ्रू सप्लीमेंट्स। ये रिक्वायरमेंट बॉडी को पूरी करनी लाजमी है। डोज इसकी है मिनिमम 5 mg, मैक्सिमम 150 मिलीग्राम पर डे। ये डिस्क्रिप्शन था हमारा विटामिन B6 के बारे में। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B12। बहुत इंटरेस्टिंग विटामिन है। सोर्सेज आप यहाँ देख सकते हो, एग्स हैं, प्रॉन्स हैं, ब्रान है, मीट है, मिल्क है। इसके अलावा नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 आर एग्स, मीट, पोल्ट्री, शेलफिश, मिल्क प्रोडक्ट्स यानी डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी है, चीज़ है, बटर है, ये सारी की सारी। इसके अलावा कुछ प्रोसेस्ड आइटम्स, प्रोसेस्ड मतलब जिनके अंदर एडिशनल विटामिन ऐड किए जाते हैं, जैसे फोर्टिफाइड वर्ड आपको मैंने बताया था, तो ग्रेन्स में, सीरियल्स में इनको प्रोसेस्ड कर दिया जाता है विटामिन B12 के साथ, ताकि उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में पूरी हो सके। फोर्टिफाइड मिल्क रेफर किया जाता है, फोर्टिफाइड मिल्क प्लस फोर्टिफाइड products like cereals. They are the rich source of vitamin B12, egg, meat, poultry, shellfish, milk and milk products. अगर रिच सोर्स नहीं होंगी तो फोर्टिफाइड यानी प्रोसेस्ड फॉर्म में ये यूज करना पड़ेंगे लाजमी तौर पर। दूसरा नाम इसका है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन 3 वर्ड से मिलकर बना है, सायानो, कोबाल्ट एंड अमीन। ये आप देख सकते हो, सायानोकोबालामीन। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। इसमें आप कलर देख सकते हो, इसका क्या है, इट्स ऑफ रेड कलर, इट इज ऑफ रेड कलर। इसके अलावा इसका आप अगर स्ट्रक्चर देखो तो इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है इसमें क्या चीजें होंगी। सबसे पहले सायानो ग्रुप होगा यानी CN होगा, CN, दिस CN, क्लियर हो गया। कोबाल्ट मीन्स इसका जो सेंटर है दैट इज मेड अप ऑफ कोबाल्ट, CO इसका सिंबल होता है कोबाल्ट का, कोबाल्ट, क्लियर हो गया। सायानो कोबाल्ट और अमीन, ये कोबाल्ट के चारों तरफ आप देख रहे हो नाइट्रोजन मौजूद है यानी अमाइंस मौजूद हैं। कोबाल्ट, अमाइन, सायानो ग्रुप ऐड करना है तो यहाँ ये जो R आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर में, दैट इज CN यानी सायानो, सायानो कोबाल अमीन, सायानो कोबाल अमीन। 3 ग्रुप्स इसके अंदर मौजूद हैं। R जो है ये चेंज हो सकता है, R जो है ये चेंज
हो सकता है। हम पढ़ रहे हैं सयानोकोबालामीन, ये मिथाइल भी हो सकता है आर की जगह, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है, उसी तरह इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो 4 डिफरेंट एक्टिव फॉर्म्स अवेलेबल होंगी ह्यूमन में, 4 डिफरेंट एक्टिव फॉर्म्स अवेलेबल होंगी, जिसमें से अगर CN होगा तो दैट इज सयानोकोबालामीन, CH3 होगा दैट इज मिथाइल कोबालामीन, अगर COH होगा हाइड्रोक्सीकोबालामीन, और अगर डीऑक्सी एडिनोसाइल ग्रुप लगा होगा तो डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन। इस तरह से ये आप देख सकते हो डिफरेंट नाम इसके, डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन, मिथाइल कोबालामीन, सयानोकोबालामीन, हाइड्रोक्सी कोबालामीन, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द पोजीशन ऑफ R। ये R अगर चेंज होगा तो ये नाम पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा। हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर CN यानी सयानोकोबालामीन। तो इसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, यहीं से इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ये आपने इसको स्ट्रक्चर याद नहीं करना, जस्ट आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसकी एक्टिव फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।